आज के वीडियो में देखेंगे अच्छी शानदार बम्पर हार्वेस्टिंग और बात करेंगे कुछ गार्डन टिप्स पर, और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम गार्डन प्लानिंग पर बात करेंगे। गार्डन किस तरह प्लान करना चाहिए, क्या करें कि हमें फूल भी मिलते रहें, सुंदरता भी मिलती रहे, सब्जियां भी मिलती रहें और भीषण गर्मी के मौसम में भी हमारा बगीचा हरा भरा रहे। तो जिस तरह किसान अपने खेत की पूरी प्लानिंग करता है कि इस साल उसने क्या फसल लगाई है, एक फसल कटने के बाद वो क्या लगाएगा, किस समय वो बीज डाल रहा है, तो उसको कितनी समय बाद फ्रूटिंग मिल जाएगी और दोबारा से उसका बगीचा कब खाली हो जाएगा। तो आप एक कम से कम साल भर का प्लान या 6 महीने का प्लान ज़रूर बना लें। मैं अक्सर ऐसे प्लान बनाती हूँ और जो छोटे छोटे प्लान होते हैं वो मैं आपसे शेयर भी करती जाती हूँ। प्लानिंग ये भी होती है कि किस पोर्शन में धूप ज़्यादा आती है, किस में कम आती है, कहाँ ट्रेलिस बनाई जा सकती है जहाँ बांस बांधने का सहारा है, जहाँ ट्रेलिस बनाई जा सकती है जहाँ तेज़ धूप आती है वहाँ बड़े कंटेनर रख के हम बेल वर्गीय सब्जियाँ लगा सकते हैं। ये एक प्लानिंग का हिस्सा होता है। और जहाँ छाया रहती है, कम समय के लिए धूप आती है, वहाँ हम भाजी वर्गीय सब्जियाँ लगा सकते हैं। और भाजी वर्गीय सब्जियों के लिए बहुत गहराई वाला कंटेनर नहीं चाहिए होता। तो जब हम अपने कंटेनर जमा रहे हैं तो पहले हम अपनी क्रॉप्स, अपनी फसल की पूरी प्लानिंग करें और तब जाकर हम बीज लगाएं। और एक बात जो मैं बताना भूल गई कि आज है 15 मार्च, तो कुछ खास बात है। आज है मेरा जन्मदिन। आप मुझे शुभकामनाएं दे सकते हैं। और एक गार्डनर तो अपना जन्मदिन हो या कोई सा भी दिन हो वो बगीचे के साथ मनाता है। तो ये देखिए मेरी एक प्लानिंग का हिस्सा है। मैंने जो ककड़ी की ट्रेलिस बनाई है उसके नीचे जो पॉट रखे हैं उनमें टमाटर लगाए हैं। टमाटर को अब देखिए मार्च अप्रैल की जो गर्मी होगी वो उतनी सहन नहीं होती, तो उस गर्मी से बचाने के लिए ये ट्रेलिस छतरी का काम करेगी। और उस ट्रेलिस पे जो ककड़ी की बेल चढ़ गई है वो बेल थोड़ी धूप थोड़ी छाया करेगी, इतनी भी छाया नहीं करेगी कि पौधे में फ्रूटिंग ना हो। देखिए टमाटर में अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। मैं सारी मेहनत मिट्टी बनाते समय ही करती हूँ, तब बहुत अच्छी मिट्टी बनाई। ऊपर से गोबर के उपले को, कंडे को पानी में गलाकर वह पानी डाला है, उसके अलावा और कुछ नहीं किया है। सही समय पर बीज पौध लगा दिए तो सही समय पर फ्रूटिंग आ गई। मार्च एंड अप्रैल एंड में टमाटर में फ्रूटिंग बहुत अच्छी 3 मंजिल की छत पर तो नहीं आएगी। ऐसा मैं अपने अनुभव से सीखी हूँ। जिस साल मैं लेट हो गई उस साल मेरे पौधे तो हरे भरे रहे, फूल भी आए, पर उनमें फूल से फल नहीं बना। और मुझे तब धीरे धीरे समझ में आया कि बहुत तेज़ टेम्परेचर होने के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता, टमाटर में खास करके। तो देखिए ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा है कि ट्रेलिस को मैंने ऐसे बनाया है कि उसने टमाटर पे छाया की है। टमाटर को उस समय लगाया है कि जब तापमान ऐसा हो जब उसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा हो। ककड़ी तोड़ रही हूँ। एक टिप और, जब फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी, आप नहीं तोड़ेंगे तो आपको नई फ्रूटिंग जल्दी से नहीं मिलेगी। पौधा अपनी सारी एनर्जी इसी फल को बढ़ाने में और पकाने में लगाता रहेगा। तो जैसे ही कोई भी फसल हो, ककड़ियाँ हो, बैगन हो, टमाटर हो, अगर वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है तो हार्वेस्ट कर ही लेना चाहिए। ककड़ी का स्वभाव होता है कि जब वो फलती है तो इसी तरह फलती है। फिर ये जो ग्रो बैग हैं ये 24 बाई 15 के होंगे, तो इनमें मैंने चार पौधे लगाए हैं, 4 सैपलिंग लगाए थे। तो ककड़ी की बेलों की मात्रा भी ज़्यादा है। तो टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो बेलें ज़्यादा मात्रा में लगाएं। यदि आप 1-2 बेल लगाएंगे तो आपकी ऐसी फ्रूटिंग नहीं आएगी। कंटेनर भी टोटल 5 हैं, प्रति कंटेनर 4-4 पौधे लगे हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि
अच्छी खासी मात्रा में बेलें हैं, कंटेनर की साइज़ बड़ी है, सही समय पर बीज की बुआई हुई है, मिट्टी बहुत अच्छी बनाई गई है और फिर उपले का पानी गला के वो पानी दिया गया है। बस दवाई कोई भी नहीं स्प्रे की। आपको कहीं कहीं लीफ माइनर का अटैक दिखेगा, जिन पत्तों में बहुत ज़्यादा होता है मैं उन पत्तों को कैंची से काट कर दूर फेंक देती हूँ। बाकी लीफ माइनर ज़्यादा कुछ नुकसान करता नहीं है। तो छोटे मोटे रोग साथ चलते रहते हैं। ऑर्गेनिक खेती में ये नहीं होता कि आपकी नीट एंड क्लीन बेल दिखेगी या फल भी बहुत नीट एंड क्लीन हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है और ऐसे ही करके हमें फसल भी मिलती रहती है। और ये देखो, चूँकि ये हार्वेस्टिंग हमने शाम में किए तो थोड़ा अंधेरा हो रहा है, सनसेट हो गया है, लेकिन देखिए हार्वेस्टिंग तो कितनी अच्छी हुई है। लेकिन आप जाइए नहीं, अभी और बाकी है टिप्स। आगे मैं क्या और कर रही हूँ कि मेरे आने वाले समय में बगीचा खाली नहीं रहे। तो देखो, जो टमाटर पक रहे हैं इन कंटेनर्स को खाली कर लूँगी हार्वेस्टिंग के बाद। बैगन की नई पौध आपने देखी, ककड़ी के नए पौधे लगा दिए, ये खीरा है, खीरा के नए पौधे लगा दिए हैं। तो जब तक वो फसल ख़त्म होगी इधर ये फसल तैयार हो जाएगी। पुराने जो बैगन हैं वो बहुत बेरौनक हो गए हैं, उन पौधों को हटा दिया जाएगा। जिस दिन हटाऊंगी तब शेयर करूंगी। और गमलों की मिट्टी पलट दूंगी। पलट के कुछ दिनों के लिए हम मिट्टी को ब्रेक देंगे, फिर से ग्रो बैग भरे जाएंगे। तब तक हमारी ये बैगन की सैपलिंग तैयार हो जाएगी। बैगन की सैपलिंग को कम से कम 15 दिन लगेंगे, तो इन 15 दिन में हम अपना काम कर लेंगे। लौकी ने फलना शुरू कर दिया है, हमने हैंड पॉलिनेशन इसमें कराया है, तभी सफलता मिली है। बीज हाइब्रिड के लगाए थे इसलिए जल्दी फलना शुरू हो गए। मंडप बड़ा नीचा बनाया है ताकि गर्म हवा के लू के थपेड़ों से ये बचा रहे। कुछ बीज लौकी के भी और नए डाल दिए हैं जो दूसरे कंटेनर्स में हैं, ताकि ये जो ख़त्म होंगी ना तो हमें नई, ये देखिए नई ये बरबटी लोबिया भी डली है। तो भाई इधर खिल रही है एमरेसिस लिली। इस पर तो मैं अभी वीडियो बना ही नहीं पाई, हर साल बनाती हूँ और मेरे कुछ बल्ब हैं जो हर साल अच्छी ब्लूमिंग देते हैं, और अडेनियम तो मेरे हैं ही। तो एक प्लानिंग होती है कि बगीचे के चारों कोने में हमें डिज़ाइन करना पड़ता है कि कहाँ अब कौन सा कंटेनर खाली हो रहा है। तो तब तक के लिए हमारी सैपलिंग तैयार हो, तो एक कोना ऐसा हो जहाँ छोटी मोटी नर्सरी पड़ी रहे और आप पूरी प्लानिंग के साथ काम करते रहें। ऐसा नहीं है कि एक बेल लगा दी और वो फ्रूटिंग दे रही है, हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं रख रहे कि अगले 2 महीने में क्या। हालांकि मई और जून, मतलब जून बरसात आने के पहले तक ये 2 महीने इतने ख़राब होते हैं कि जो भी हम छत पर लगाते हैं उसे बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक तरह से ऐसा महीना होता है कि जब सब्जियों की हार्वेस्टिंग तो नहीं होती, लेकिन कुछ जो पौधे हैं, फल के पौधे हैं, जो परमानेंट प्लांट हैं, मतलब बगिया के हरेपन को थोड़ा बनाए रखना ही एक चैलेंजिंग होता है। और जैसे ये अडेनियम में भी देखिए प्लानिंग का ये हिस्सा कि पूरे अडेनियम की कटिंग नहीं की मैं, नहीं तो मेरी बगिया बेरौनक हो जाती है। अगर मैं फरवरी में कटिंग कर देती तो ये अप्रैल मई में मुझे फूल नहीं मिलने वाले थे। तो नवंबर में भी कर सकते हैं, पर इस बार मैंने नवंबर में भी नहीं की। आधे अडेनियम्स की कटिंग कर दी, आधे छोड़ दिए हैं। और ये देखिए फूल टूट गया हाथ लगाते ही। तो जैसे जैसे तेज़ गर्मी आएगी फूल जलना भी शुरू होंगे। तो यदि आपके पास जगह है तो आप इन्हें शिफ्ट भी कर सकते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पौधे हैं, उन्हें कहाँ बार बार शिफ्ट करूं। करने वाली अकेली मैं हूँ। बगिया का एक कोना इस तरह भी प्लान करें कि जहाँ खूब सारा फ्लोरल हो, जैसे मैंने किया है। तो जब आप छत पर आएँ तो आपका फूल आपका स्वागत करें, आप फूलों से 2-4 बातें करें, और खुशबू वाले हों तो भी बहुत अच्छा है। और अगर कम केयर कर सकते हैं तो अडेनियम से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो बगिया में कुछ सब्जी, कुछ फूल,
कुछ मेडिसिनल प्लांट, कुछ परमानेंट प्लांट, कुछ बल्ब वाले पौधे और कुछ भाजियाँ। इस तरह सब चीज़ का कॉम्बिनेशन हो और इसी को मिली जुली जो फसल होती है इसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। एक कोने में मिट्टी का एक ढेर परमानेंट रहना चाहिए। पूरी मिट्टी एक बार ग्रो बैग में नहीं भर दें, कुछ भरें, कुछ एक्स्ट्रा रखी रहे, ताकि जो ग्रो बैग हम पलटते हैं वो पुरानी मिट्टी से भरे जा सकें। कुछ ग्रो बैग में मैं जिस तरह गार्डन का गार्बेज भर के और लेयर बाय लेयर मिट्टी तैयार करती हूँ, ऐसे भी कुछ ग्रो बैग हों जिनमें आप मिट्टी भरते रहें और थोड़ा गार्बेज भरते रहें, थोड़ा किचन कंपोस्ट, किचन का कचरा भी उसी में डालते रहें और वो धीरे धीरे ग्रो बैग फिल होते रहेंगे। बस उन्हें आप कंपोस्ट बिन की तरह ग्रो बैग को इस्तेमाल करें तो वो धीरे धीरे आपकी एक अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी और आपका बगीचा हर सीज़न में, हर मौसम में हरा भरा रहेगा, मेरे बगीचे की तरह। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग यही टिप फॉलो भी करते होंगे, फिर भी बताना मेरा काम है, क्योंकि कुछ लोग नए भी होते हैं जिन्हें ये छोटी छोटी बातें नहीं पता होती और उनको बहुत काम आती हैं ये टिप। तो अभी भी 15 मार्च हो गया, अभी भी समय है, ककड़ी नहीं लगाई है तो लगा सकते हैं। अगर बिगिनर है, गार्डन शुरू कर रहे हैं तो आप जुलाई से शुरू करें, गर्मियों से शुरू नहीं करें, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा कठिन होता है और फिर असफलता मिलने पर आपका मन टूटता है और आप हताश होकर, निराश होकर गार्डनिंग छोड़ देते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में हम नए विषय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।